अस्सलाम वालेकुम। सर्दी का मौसम शुरू हो गया, मार्केट में ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी आना शुरू हो गई है। तो आज हम ढेर सारी सब्ज़ियों के साथ इस मज़ेदार से कबाब को बनाएंगे। कबाब कह लें या कटलेट कह लें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ना इसमें हम चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ना क्रीम का और ना घर की मलाई का। फिर भी ये कबाब इतने क्रीमी और इतने मज़े के बनते हैं। घर में मौजूद मसालों से इसे हम बनाएंगे। रेसिपी को फुल वॉच करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्तन में मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया। इसमें एक दो पीस में मैंने हड्डी लगे रहने दिया था। इससे क्या होता है, कटलेट का टेस्ट और बढ़ जाता है। अब इसमें 3 बड़े साइज़ के आप आलू डाल दें, या वज़न में देखा जाए तो 500 ग्राम थे। 500 ग्राम आलू को छील के बड़े बड़े टुकड़ों में काट ले। अब इसमें 1 खाने वाला चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है 1 खाने वाला चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। और नमक डाल दें आप अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने 1.5 छोटा चाय का चम्मच नमक डाला है। और 1 खाने वाला चम्मच आपने डार्क सोया सॉस डाल देना है। नमक एहतियात से डालिएगा, क्योंकि डार्क सोया सॉस में भी नमक होता है। अब पानी डाल देना है। इसमें 2.5 कप के करीब, 2.5 से 3 कप के करीब आप पानी इसमें डाल सकते हैं। मैंने 2.5 कप पानी डाला है। आलू और चिकन अच्छी तरीके से डूब गया है। अब इसे आपने ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट तक पकने के लिए रख देना है। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि हमने चिकन का पानी खुश्क नहीं करना है। आलू गल जाए और चिकन भी गल जाए, और कम से कम 1 कप के करीब हमारी यखनी स्टॉक बच जाए। अब ये देखें, आलू गल चुका है और चिकन भी गल चुका है। तो आपने गैस का चूल्हा बंद कर देना है और इसे हमने निकाल लेना है। आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये जान के मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी सब्सक्राइबर लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग रेसिपी को फुल वॉच किया करें, स्किप करके ना देखें, चैनल को सपोर्ट करें। अब यखनी को आपने साइड में निकाल लेना है और आलू को आपने मैश कर लेना है और चिकन का रेशा कर लेना है। आप चाहे तो चॉपर में भी चिकन का रेशा कर सकते हैं। अब सेम बर्तन में मैंने 1 खाने वाला चम्मच बटर डाल दिया है और 1/4 कप ऑयल। अगर आपके पास बटर भी नहीं है तो आप 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ले लें। अब इसमें गाजर डाल दी है मैंने बारीक बारीक लंबा लंबा काट के, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और हरी मटर, ये 4 सब्ज़ी का हम इस्तेमाल करेंगे। गाजर आपने 150 ग्राम ले लेना है। पत्ता गोभी का मैंने एक छोटा फूल लिया था, वज़न में 150 ग्राम थे। और 100 ग्राम शिमला मिर्च और 100 ग्राम मटर छिलके के साथ था, इसे छिल के मैंने डाला है। ताज़ी सब्ज़ी इस कटलेट में बहुत ही मज़े की लगती है। अब सब्ज़ी डालने के बाद गैस की आंच को आपने थोड़ी सा मीडियम कर देना है और इसमें 4 खाने वाला चम्मच मैदा डाल देना है। मैदा डालने के बाद इसे आपने मिक्स करते जाना है और इसे पकाते जाना है। कम से कम आप इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएं। सब्ज़ी को पकाते हुए आपने 2 से 3 मिनट ज़रूर लगाना है, ताकि मैदे का कच्चापन दूर हो जाए। अब आप देख रहे होंगे सब्ज़ी नरम पड़ चुकी है, लेकिन ख्याल रहे कि सब्ज़ी पानी ना छोड़े। अब मैदे में से हल्की हल्की जब खुशबू आने लगे तो इसमें आपने कुछ मसाले डालना है। अब 2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डाल दें। इसकी जगह आप कुटी लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। अब 1 चाय का चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डाल दिया। आधा चाय का चम्मच घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल दें और आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दें। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ें घर में मौजूद होती है, बहुत ही आसानी से कटलेट बन जाता है। अब यखनी को डाल देंगे। अगर आप छोटे शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, सोया सॉस नहीं अवेलेबल है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस कटलेट को ज़रूर बनाएं ढेर सारी सब्जियों के साथ। ये बहुत ही मज़े के कटलेट बनते हैं। अब 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। चाट मसाले में भी नमक होता है, तो नमक बहुत एहतियात से डालें। अब इसे मैंने इतना पकाया कि यखनी का पानी खुश्क हो गया और ये थिक सा हो गया, तो गैस का चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब आपने इसे बहुत अच्छे से ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाए तभी आप इसमें तमाम चीज़ें मिक्स करें, गरम गरम नहीं। अब चिकन का रेशा मैंने डाल दिया है। आलू को मैंने हाथों से मैश करके डाला है। अब इसमें 1 मुट्ठी के करीब आपने हरा धनिया डाल देना है। हरा धनिया को बारीक बारीक काट के डालें। अब इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अगर आपको ऐसा लगे कि मिक्सर बहुत ज़्यादा गीला है तो आप इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स मिला दें। मैंने 1/3 कप डाला है, इससे एक अच्छा सा टेक्सचर भी आ जाता है कटलेट को, और कटलेट ज़्यादा फ्राई करते वक्त नरम नहीं होते। अब नमक इस स्टेज पे आपने चख के डालना है। मैंने आधा चाय का चम्मच अपने टेस्ट के हिसाब से डाल के इसे बहुत अच्छे से मिक्स करके
रख दिया था 10 मिनट के लिए नीचे फ्रिज में, ताकि थोड़े से सेट हो जाए। और सेट होने के बाद आपने थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा लेना है और इसके छोटे छोटे कटलेट बनाना है। अब इस कटलेट को आप इसी तरीके से बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और अंडे में डिप करके फ्राई कर सकते हैं। और या 2 अंडा लेके थोड़ा सा नमक डाल के फेंट लें और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें। 2 तरीके से आप कर सकते हैं, सिर्फ अंडे में डिप करके भी फ्राई कर लें या अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्ब से भी कोट करके आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, इसे दोनों तरीके से सर्व किया जाता है। और या आप मिक्सचर को बना के फ्रीज में 1 से 2 दिन तक भी रख के यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होते। अब मैंने कटलेट थोड़े से तैयार कर लिए हैं और बाकी को मैं बाद में बना के फ्रीज़ कर लूँगी। अब गैस पे एक पैन रख दें, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें। इसे हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं। अब मीडियम फ्लेम पे आपने सिर्फ इसे इतना पकाना है कि इस पे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से गोल्डन कलर आ जाए, क्योंकि तमाम चीज़ें अंदर से तो पकी हुई है, इसलिए सिर्फ ज़्यादा देर तक हम नहीं पकाएंगे, सिर्फ कलर आने तक आपने फ्राई करना है। इस स्टेज पे आपको मेरी कटलेट की रेसिपी पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर करें फैमिली फ्रेंड में, और अपने मनपसंद सॉस और चटनी के साथ खाएं। तो इस सर्दी के मौसम में इस मज़ेदार से सब्ज़ी और चिकन के कटलेट को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।